हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार यादव गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास होगी वह अनुपात या समानुपात पर होगी। जैसा कि कल हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि जो गणित होगी, अर्थमेटिक होगी, वह 3 जगह से स्टार्ट होगी और आज हमारी क्लास है यह अनुपात और समानुपात होगी। अनुपात और समानुपात इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि यह अर्थमेटिक का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह अर्थमेटिक का एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी, मानो तो रीढ़ की हड्डी के रूप में वर्क करता है। तो आइए देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात जैसे दो वस्तुओं के बीच का सरलतम रूप अनुपात कहलाता है। जैसे 4:16 अभी यह सरलतम रूप नहीं है, इसको सरलतम रूप लिखेंगे यानी कि 1:4 यह हमारा अनुपात हो जाएगा। 4 और 16 के बीच का अनुपात 4:16 के बीच का अनुपात 1:4 हो जाएगा यानी कि 4 और 16 के बीच का सरलतम रूप 1:4 होगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ अनुपात या समानुपात संबंधी क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे 1:2 समानुपाते 3:, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में बताता हूँ। अनुपात लगा है, इसका बेसिक टाइप होगा कि हम इसको बटे के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1/2 और जो यह समानुपात का मतलब होता है एक दूसरे के समांतर या बराबर। समानुपात का मतलब जो संख्याएं अनुपात के रूप में लिखी हुई हैं उनके बराबर। जैसे बराबर हो जाएगा 3/? क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है तो 2 का गुणा 3 में होगा, क्वेश्चन मार्क बराबर, क्वेश्चन मार्क ऊपर आ जाएगा यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह तो रहा बेसिक तरीका। और जो हम तरीका कंपटीशन के मामले में यूज करेंगे उसे ज़रा देखिएगा। इसमें अंदर संख्याएं लिखी गई हैं उनका गुणा जो अंदर संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे 2 गुणे 3 अंदर संख्याएं जो लिखी गई हैं उनका गुणा बराबर बाहर संख्याओं का गुणा एक दूसरे के बराबर होगा यानी कि 1:, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है तो यानी कि 6 बराबर आंसर सेम 6 आया, क्वेश्चन मार्क बराबर 6, यही हमारा आंसर होगा। तो इसी संबंधित क्वेश्चनों पर आप लगा कर देखिएगा। जैसे 2:5 समानुपाते 6:x दिया गया है, आप लगा कर देखिए।
चलिए देखते हैं। हमने बताया कि जो अंदर वाले हैं उनका गुणा, हमने बताया जो अंदर वाले हैं उनका गुणा यानी कि 5 गुणे 6 बराबर किसके हो जाएगा? 5 गुणे 6 बराबर बाहर वाले गुणे के बराबर होगा, यानी कि 2 गुणे यक्स 2 गुणे यक्स हो जाएगा। 2 6 से कट जाएगा, यानी कि 3 गुणे 5 यानी कि 15। 3 गुणे 5 यानी कि 15 बराबर यक्स बराबर 15, एक्स बराबर 15। यही हमारा आंसर आएगा। आगे चलिए कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है √3 अनुपाते √3 अनुपाते 6 समानुपाते √6 अनुपाते, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसको लगा कर देखिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। यह जो टाइप है या फर्स्ट टाइप डालकर फर्स्ट टाइप डालकर नोट कीजिएगा। इसमें जो अनुपात या समानुपात संबंधित क्वेश्चन है इसे फर्स्ट टाइप डालकर नोट कीजिएगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हमने बताया जो अंदर वाले का गुणा है, इसका गुणा यानी कि 6 इंटू 6 होगा, और जो बाहर वाले का है यानी कि इनका बराबर √3 इंटू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यह बराबर इधर गुणा में है तो बराबर का इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि √6 गुणे 6 अपान √3 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 बचेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का आंसर आया है यहाँ 6√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1.2 अनुपाते 3 समानुपाते 6 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यह हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको लगाकर देखिएगा। जो ये हम बता रहे हैं क्वेश्चन, यह अनुपात या समानुपात का बेसिक है। इसके बाद जो बेसिक आपका तैयार होगा, उसके बाद कॉइंस वाले क्वेश्चन या फिर आय व्यय इस संबंधी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने अभी आपको बताया जैसा कि अंदर वाले का गुणा यानी कि 6 त्रिक
18 6 18 बराबर बाहर वाले का गुणा यानी कि 1.2 इंटू क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इधर यह गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर में आएगा। यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा। इसका गुणा इसमें होगा, यह नीचे आ जाएगा यानी कि 180 होगा अपान 12 हो जाएगा। 6 से काटिएगा, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 और 15 दूना 30 यानी कि 15 क्वेश्चन मार्क बराबर 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि देखिएगा, जो हमारी यह क्लास होगी एकदम जीरो से एकदम अपर लेवल या हाई लेवल तक यह हमारी क्लास होगी। यह 0 से एकदम हाई लेवल तक होगी। चाहे किसी भी परीक्षा जिसमें मैथ या अर्थमेटिक पूछी जाती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे आपका दिया गया है ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर समानुपाते लगा है। और उसके बाद यहाँ पर ए कामा बी अनुपाते क्वेश्चन मार्क, एक बार ट्राई करके देखिएगा, आंसर लाने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं जो अंदर वाला है इनका गुणा बराबर बाहर वाले का गुणा यानी कि बी स्क्वायर इंटू ए बी यह होगा। उसके बाद बराबर में ए स्क्वायर इंटू क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ए इंटू क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यह इधर गुणा में है, अगर बराबर के इधर आएगा तो यह भाग में हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर ए स्क्वायर यानी कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो आंसर है यह क्वेश्चन मार्क बराबर बी क्यूब अपान ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चनों को देते हैं इस टाइप का, इसे कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख कर दीजिएगा। चलिए जैसे 5:16 समानुपाते 6 अनुपाते क्वेश्चन मार्क √5/6 समानुपाते √2
अनुपाते क्वेश्चन मार्क, जैसे सी स्क्वायर अनुपाते डी क्यूब समानुपाते सी इंटू डी स्क्वायर अनुपाते क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5.2 अनुपाते 16 समानुपाते 8 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसा हम आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप टाइप नंबर सेकंड डाल लीजिएगा और टाइप नंबर सेकंड डाल लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जैसे कोई संख्या दी गई है उनका अनुपात कैसे निकालेंगे। जैसे 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 यह संख्या दी गई है, तो इनके बीच का अनुपात क्या होगा, इन संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा, जरा देखिएगा। जैसे संख्या दी गई है तो यह अपॉन के फॉर्म में है, इसका अनुपात एग्जैक्ट जो अनुपात होगा, अगर इस प्रकार से संख्या दी हो तो इसमें जो हर हैं इनका एलसीएम लिया जाएगा, इनका एलसीएम लिया जाएगा। जैसे देखिएगा, बचपन में हम एलसीएम कैसे लेते थे ये भी देखिएगा। जैसे 2,3 2,3,4 2 से काटे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा 2 तो एज इट इज उतार लेंगे और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर एक बार 2 से जाएगा तो 1 उतर आएगा, फिर उसके बाद 3 नहीं कटेगा तो 3 को एज इट इज उतार लेंगे, फिर 2 एक कम 2 होगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से जाएगा तो 3 एक कम 3, तो हमारा जो एलसीएम होगा 2 दूना 4, यानी कि सबका गुणा 2 दूना 4 त्याई 12 आएगा। लेकिन हमको इस प्रकार से एलसीएम यहाँ पर नहीं निकालना है, हमको इस प्रकार से एलसीएम यहाँ नहीं निकालना है। ऐसी न्यूनतम संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती हो, ऐसी न्यूनतम संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती हो। जैसे 4 से पढ़ा, यानी कि 4 त्याई 12, 3 चौको 12, 2 छंग 12 ऐसी न्यूनतम संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आता है। तो यही हमारा तीनों का एलसीएम हो जाएगा।
एलसीएम हो जाएगा, आपने एलसीएम निकाल लिया हो तो यहाँ 12 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 12 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 छंग 12 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 3:5 देखिएगा, जैसे 1:5 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/3 यह क्वेश्चन दिया गया है। इसका अनुपात क्या होगा ज़रा देखिएगा, इसका अनुपात क्या होगा देखिएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा, चलिए देखते हैं कि ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी है जो तीनों के पहाड़े में आती है, यानी कि तीनों के पहाड़े में आती है। तो 6 पंजे कितना होगा, 30 होगा, 6 पंचे 30 होगा, 6 पंचे 30 होगा और 3 दहम्मा 30 होगा। तो इसका जो एलसीएम है वह 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम है, एलसीएम 30 आ जाएगा। इसके बाद जो एलसीएम आया उसका गुणा हम यहाँ पर करेंगे। तो जो आंसर आया यानी कि 5 छक्का कितना होगा, 30 होगा, 5 छक्का 30 होगा, 5 छक्का 30 होगा। अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे, फिर उसके बाद 6 पंचे 30 होगा, फिर 3 दहम्मे 30 हो जाएगा। यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इस संबंधी क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप घर पर लगा कर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे 1/2 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात 1/5 यह क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो यानी कि टाइप 2 नंबर 1 जो आंसर होगा उसे आंसर के रूप में आप बताएंगे। जैसे पहला, अगर पहले टाइप का क्वेश्चन है जो दिया गया है, पहले टाइप का क्वेश्चन है, उसका आंसर देना होगा तो आप फर्स्ट टाइप डालकर और जो आंसर है उसे दे देंगे। यहाँ पर सेकंड टाइप डालना है और फर्स्ट क्वेश्चन दिया है होमवर्क के लिए, आपके वर्क के लिए, तो आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिएगा और आंसर दे दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जैसे दिया गया है 1/6 अनुपात 1/7 अनुपात 1/5
अनुपाते 1/4 इतना दिया गया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दिया गया है 1/√3 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/9 अनुपाते 1/4 इतना दिया गया है। आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलते हैं, मिटाते हैं। इसी संबंधित कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे टाइप नंबर आप यहाँ पर चाहे 3 डाल देंगे, टाइप नंबर 3 डाल देंगे तो देखिएगा, जैसे 3a बराबर 4b बराबर 6c इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो। जैसे 3a 4b 6c इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया हो तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखिएगा, यानी कि 3 और 4 यानी कि यहाँ पर देखिएगा 3 और 4 ए इधर बराबर के इधर गुणे में है तो बराबर के इधर में आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि a/4 बराबर b/3 a/4 बराबर b/3 इतना आएगा। फिर उसके बाद देखिएगा a/b बराबर 4/3 यह हो जाएगा, इतना होगा। यह कॉन्सेप्ट है। देखिएगा 4 के बराबर कितना आया 3 और 3 के बराबर b के बराबर 3 आया। अब ज़रा इनसे कंपेयर करेंगे हम। जैसे b अपान यहाँ पर गुणा में है तो इधर नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। 6 बराबर c इधर b में गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, अपान 4 हो जाएगा। इस जो यह c है b के नीचे आएगा, यानी कि b/c बराबर 6/4 या फिर 3/2 इतना हो जाएगा। 3/2 इतना हो जाएगा। b का मान यहाँ भी 3 है, b का मान यहाँ भी 3 है, यानी कि ऐसा हम मानते हैं b का मान यहाँ 3 है, b का मान यहाँ भी 3 है, तो ऐसा हम मानेंगे कि a का मान 4 होगा, a का मान 4 होगा और b का मान 3 होगा, c का मान 2 हो जाएगा, c का मान 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यह कॉन्सेप्ट के तरीके से आया है तो परीक्षा की दृष्टि से इसका प्रयोग हम परीक्षा में नहीं करेंगे, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा।
परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन हल करना है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। बचपन में हम लोग छुपा छुपाई का खेल खेले होंगे, ऐसा संभवतः हम मानते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमें ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है तो ए को हम छुपा लेंगे और 4 बी और सी के साथ जो गुणन में संख्या है उनको गुणा करेंगे, ए का मान छिपा लेंगे और बी और सी के साथ जो गुणन में संख्या है उनका गुणा कर देंगे। जैसे 4 गुणे 6, 4 गुणे 6, यह जो संख्या है यह ए का मान आया, ए का मान आया। अगर बी का मान निकालना है तो बी को हम छुपाएंगे, 3 और 6 का गुणा कर देंगे, यानी कि बराबर 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 यह आ जाएगा। यानी कि यह जो संख्या है यह बी का मान हो जाएगी। उसके बाद अगर सी का मान हमें निकालना है तो 4 और 3 का गुणा कर देंगे, 4 और 3 का गुणा कर देंगे। यह जो संख्या निकली यह हमारा सी का मान आएगा। जो संख्या यह निकली यह हमारा सी का मान आएगा। अगर ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा हो तो इनके बीच हम अनुपात का प्रयोग कर देंगे, इनके बीच हम अनुपात का प्रयोग करेंगे। और हमने शुरुआती दौरे में बताया था कि जो अनुपात होता है वह सभी संख्याओं का सरलतम रूप होता है, यानी कि जो संख्या है जो कटने वाली है उसे हम काट देंगे। जैसे 3 संख्या 3 कट रही है, 3 एके 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 आया और 2 भी। जैसे 2 संख्या कट रही है, यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, 2 तिहाई 6 होगा और 2 दूना 4 आ जाएगा। या जो मान निकल के आया ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसका जो मान निकल के आया यहाँ पर देखिएगा, ए का अनुपात जो है 2 आया, ए का अनुपात जो है वह 4 आया, बी का अनुपात जो है वह 3 आया और सी का अनुपात जो है 2 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। जैसे 2a बराबर 5b बराबर 6c, 2a बराबर 5b बराबर 6c दिया गया हो दिया गया हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी
का मान क्या होगा? लगाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं। हमने आपको अभी बताया कि यदि हमको ए का मान निकालना है तो इन दोनों का गुणा यानी कि 6 पंचे 30 हो जाएगा। बी का मान निकालना है, यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया गया है। तो यहाँ पर ए का मान 30 आया तो यहाँ पर अनुपात लगाएंगे, उसके बाद बी का मान निकालेंगे, यानी कि बी का मान निकालेंगे तो बी को हम छुपाएंगे, इनका दोनों का गुणा या इनका दोनों का गुणा हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। फिर उसके बाद सी का मान निकालना है तो सी को छुपाएंगे और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। जो हम अभी बता चुके हैं कि जो अनुपात होता है यह संख्याओं का सरलतम रूप होता है। तो जो संख्या कॉमन दिखती है उसे हम काट देंगे। यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है, जैसे 2 पंचे 10 हो जाएगा और 6 दूनी 12 होगा और 15 दूनी 30 होगा। यह जो संख्या निकल कर आई यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है √3a बराबर √2b बराबर √8c दिया है तो √c दिया है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। लगाने का प्रयास कीजिए। यदि आप जहाँ भी बैठे हो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हाँ या ना में बोलिएगा और कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। चलिए देखते हैं √3 दिया गया है, √3 दिया गया है। यह जो संख्या है √8 इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 √8 को 2√2 लिख सकते हैं। ए का मान निकालना है तो ए को हम छुपाएंगे, ए का मान निकालना है
तो ए को हम छुपाएंगे। यहाँ पर कितना होगा 2√2 इंटू √2, 2√2 इंटू √2 बराबर, या फिर अनुपात दिया है तो अनुपात का प्रयोग करेंगे। b का मान निकालना है तो b को छुपाएंगे अंडर 2√2, यानी कि इनका दोनों का गुणा होगा। इसका मान 2√2 इंटू √3 अनुपाते c का मान निकालना है तो c को हम छिपाएंगे और यहाँ पर √3 इंटू √2 यह हो जाएगा। अनुपात दिया गया है तो इसका जो सरलतर रूप है, जो कॉमन इससे निकलते हैं, उसे हम काट देंगे। जैसे √2 हर जगह कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो हम काट देंगे। यानी कि जो आंसर आया √3 अनुपाते 2√3 अनुपाते 2√2, जो आंसर निकल के आया है 2√2 अनुपाते 2√3 अनुपाते √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको हम घर के लिए दे रहे हैं, इसे लगाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे आप लोग। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 2a बराबर 5b बराबर 9c दिया हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है जैसे 3a बराबर 7b बराबर 2c बराबर 6d है, तो a अनुपाते c अनुपाते d का मान a अनुपाते c अनुपाते d का मान क्या होगा? तीसरा जो क्वेश्चन है इसे लिखिएगा। जैसे 1.5 a बराबर 1.6 b बराबर 1.6 b बराबर 6c है, तो a अनुपाते c का मान क्या होगा?
या जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसे कमेंट के माध्यम से आप आंसर देंगे। और आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा और चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे दबाइएगा। इससे यह होगा कि हमारी जो अगली वीडियो होगी वह आपको मैसेज के रूप में दिखाई देगा या सबसे पहले पहुंचेगा। और अगला जो टॉपिक है वह अनुपात या समानुपात संबंधी क्वेश्चन जो हैं अगले दिन और चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा।